यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट हब में स्थित एक नामी आईटी कंपनी से। नीतू इस कंपनी में एक जूनियर सॉफ्टवेयर एसोसिएट के पद पर काम करती थी। वह स्वभाव से बहुत चुलबुली, मासूम और अपनी काम समर्पित लड़की थी। इस दफ्तर में साहिल भी काम करता था, जो नीतू का कलीग था। साहिल और नीतू ने एक ही दिन कंपनी ज्वाइन की थी, इसलिए उन दोनों के बीच एक बहुत गहरी और प्यारी दोस्ती थी। साहिल मन ही मन नीतू को बहुत पसंद करता था। उसकी सुबह नीतू की मुस्कान देखे बिना अधूरी थी। वह हर छोटे बड़े काम में नीतू की मदद करता, उसके लिए लंच शेयर करता और दफ्तर के बाद उसे घर छोड़ने भी जाता था। नीतू भी साहिल को अपना सबसे अच्छा दोस्त और हमदर्द मानती थी, लेकिन उसने कभी साहिल को उस नजर से नहीं देखा था। इस कहानी में तीसरा कोण तब आया जब उनके प्रोजेक्ट में एक नई टीएल की एंट्री हुई, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत हैंडसम, गंभीर, अनुशासित और अपनी तीखी नजरों के लिए जाने जाते थे। पूरे फ्लोर पर उनका एक अलग ही रुतबा था। शुरुआत में विक्रम नीतू के काम को लेकर काफी सख्त दिखे। वह अक्सर नीतू की गलतियों को ढूंढते और उसे सुधारने के लिए कहते। नीतू को लगता था कि विक्रम उसे नापसंद करता है, इसलिए वह उसे काफी डरती थी। जब भी नीतू परेशान होती, साहिल उसके पास आता और कहता, नीतू तुम चिंता मत करो, यह टीम लोग ही जैसे होते हैं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। साहिल की बातें नीतू को हौसला देती थी, लेकिन वक्त के साथ चिंताएं बढ़ने लगी। एक बार एक बड़े क्लाइंट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, जिसका जिम्मा विवेक और नीतू पर था। उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को कई घंटे साथ बिताने पड़े। नीतू ने देखा कि जो विक्रम बाहर से इतने सख्त दिखते हैं, वह अंदर से बहुत मददगार और सुलझे हुए इंसान है। काम के दौरान विक्रम की गहरी आंखें अक्सर नीतू के चेहरे पर ठहर जाती। नीतू के बोलने का अंदाज, उसका मासूमियत विक्रम के दिल को छूने लगी थी। नीतू को भी धीरे धीरे विक्रम का वह मैच्योर अंदाज और उसका हक अच्छी लगने लगी थी। अब इस दफ्तर के त्रिकोण में साहिल का बेबाक और निस्वार्थ प्रेम था, और दूसरी तरफ टीएल विक्रम का धीमा और गहरा आकर्षण। नीतू ने इन दोनों के बीच एक अनका उलझन में फंसी जा रही थी। दफ्तर में काम के सिलसिले यूं ही चल रहा था। साहिल लगातार नीतू को अपने दिल का बात बताने के मौके ढूंढ रहा था, जबकि नीतू का झुकाव अनजाने में विक्रम के तरफ बढ़ता जा रहा था। विक्रम भी अब नीतू को सिर्फ एक टीम मेंबर नहीं, बल्कि एक बेहद खास इंसान के रूप में देखने लगा था। वह अक्सर काम के बहाने नीतू को अपने केबिन में बुलाते और काम खत्म होने के बाद दोनों पर्सनल बातें भी करने लगे थे। साहिल दूर बैठकर इन दोनों की बातें नजदीकियों को देखता और उसका दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था। एक शुक्रवार शाम दफ्तर के वीकेंड का माहौल था। अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण कैब मिलना मुश्किल हो गया था। साहिल ने नीतू के पास आकर कहा, नीतू बहुत तेज बारिश है, चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ, हम रेनकोट पहन लेंगे। नीतू अभी सोच ही रही थी कि तब टीएल विक्रम अपने केबिन से बाहर आया। उन्होंने नीतू को देखा और कहा, नीतू इतनी तूफान बारिश में बाइक से जाना सेफ नहीं है, मेरे कार पार्क में है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नीतू एक पल के लिए कसमस में पड़ गई। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त साहिल था और दूसरी तरफ उसका टीएल विक्रम, जिसके लिए उसके दिल में एक नया रोमांटिक एहसास जाग रहा था। नीतू ने साहिल की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, साहिल बारिश बहुत ज्यादा है, मैं कार से चली जाती हूँ, तुम भी संभल कर जाना। साहिल के चेहरे पर एक उदासी आ गई, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाँ कह दिया। विक्रम की कार के अंदर का माहौल बहुत जादुई था। बाहर बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही थी और कार के अंदर हल्की वॉल्यूम में एक रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। रास्ते में एक जगह भारी ट्रैफिक के कारण कार रुक गया। विक्रम ने स्टीयरिंग से हाथ हटाया और नीतू के तरफ मुड़ा। उन्होंने नीतू की आंखों में देखते हुए कहा, नीतू मैं नहीं जानता कि कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, पर पिछले कुछ समय में तुम मेरे लिए बहुत खास बन चुकी
हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह कहकर विक्रम ने धीरे से नीतू का हाथ थाम लिया। नीतू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उस बारिश के शाम कार के बंद केबिन में नीतू और उसके टीएल विक्रम के बीच प्यार का एक मुख्य इकरार हो चुका था। लेकिन नीतू के मन में अभी भी साहिल के लिए एक अजीब सा दर्द था। बारिश की उस रात के बाद नीतू और विक्रम का रिश्ते और भी गहरा और रोमांटिक हो गया। वह अब दफ्तर के बाद गुपचुप तरीके से डेट पर जाने लगे। उनका प्यार पूरी तरह परवान चढ़ रहा था। विक्रम नीतू का बहुत ख्याल रखता था और नीतू को उसकी बाहों में दुनिया का सबसे सुरक्षित एहसास मिलता था। लेकिन इस बीच साहिल पूरी तरह से टूट रहा था। वह समझ चुका था कि नीतू उसके हाथ से निकलकर उनके टीएल विक्रम के करीब जा चुकी है। साहिल की रातों की नींद उड़ चुकी थी, पर वह अपनी मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान देना चाहता था। एक दिन दफ्तर के लंच ब्रेक में जब विक्रम एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, साहिल ने नीतू को ऑफिस की छत पर बुलाया। छत पर सन्नाटा था। साहिल की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। नीतू ने घबरा कर पूछा, साहिल क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? साहिल ने आगे बढ़कर नीतू के दोनों हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नीतू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम इस ऑफिस में आई हो, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। मैं जानता हूँ कि तुम विक्रम सर के करीब जा रही हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरे प्यार को समझो। मैं तुम्हें दुनिया का हर खुशी दूंगा। नीतू साहिल का यह रूप देखकर सन्न रह गया। उसका दिल साहिल के लिए तड़प उठा, क्योंकि साहिल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन वह अपने दिल से मजबूर थी। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ विक्रम के लिए धड़कता था। नीतू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और धीरे से साहिल के हाथों से अपना हाथ पीछे लिया। उसने बेहद कोमल लेकिन अटूट आवाज से कहा, साहिल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। मेरे दिल में वह जगह विक्रम के लिए बन चुका है। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। साहिल ने जब नीतू का यह साफ फैसला सुना तो उसका दिल पूरी तरह बिखर गया। वह बिना कुछ बोले वहां से नीचे चला गया और उसी शाम उसने कंपनी से अपना ट्रांसफर दूसरे शहर के ब्रांच में करवा लिया। नीतू के लिए यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने अपने सच्चे प्यार को चुना था। साहिल के जाने के बाद नीतू और विक्रम के रिश्ते का नया अध्ययन शुरू हुआ। अब उसके बीच कोई तीसरा कौन नहीं था, लेकिन कॉर्पोरेट की दुनिया की अपनी सीमा थी। एक ही टीम में टीएल और सब ऑर्डिनेट का लव अफेयर अगर कंपनी के सामने आता तो कई तरह की बातें बनती और यह कंपनी की पॉलिसी के भी खिलाफ थे। विक्रम एक बहुत जिम्मेदार मैनेजर थे और वह कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण नीतू के करियर या चरित्र पर कोई उंगली उठाए। विक्रम ने एक बड़ा और परिपक्व फैसला लिया। उन्होंने कंपनी के हायर मैनेजमेंट से बात की और अपनी प्रमोशन लेते हुए खुद को एक दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करवा लिया, ताकि वह नीतू के डायरेक्ट बॉस ना रहे। जब विक्रम ने यह बात नीतू को बताई तो नीतू की आंखों में उसकी प्रति सम्मान और प्यार कई गुना और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि विक्रम सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके मान सम्मान की रक्षा करना भी जानते हैं। अब वह एक ही कंपनी में थे, लेकिन अलग अलग विभागों में दफ्तर की विधान खत्म हो चुका था। यह शाम विक्रम नीतू को एक बहुत खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर पर ले गया। वहाँ मधुर संगीत के बीच विक्रम ने अपनी जेब से एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठकर नीतू के सामने रख दी। उन्होंने कहा, नीतू, दफ्तर के टीएल के रूप में मैंने तुम्हें बहुत गाइड किया है, लेकिन अब अपनी जिंदगी के लीडर के रूप में तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीतू की आंखों में खुशी की आंसू झलक रहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या? और विक्रम ने उसे अपने बाहों में भर लिया। कुछ ही महीनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी के बेहद सादगी
और पवित्र के साथ नीतू और विक्रम का शादी संपन्न हुआ। दफ्तर की फाइलों और मीटिंग के बीच शुरू हुई यह रोमांटिक कथा आखिरकार एक अटूट वैवाहिक बंधन में बंध गया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब प्यार में सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा हो तो हर मुश्किल राह आसान हो जाता है और दिल अपनी मंजिल पा ही लेता है।